हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश है और आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं लेटेस्ट एप्पल एयरपॉड्स 3 की क्लोन की अनबॉक्सिंग और देखेंगे और जानेंगे कि क्या है इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी और क्या ये ओरिजिनल एयरपॉड्स से कम्पीट करेगी कि नहीं। तो बिना कुछ के डायरेक्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये रहा हमारे पास एप्पल एयरपॉड्स 3 का ये क्लोन वर्जन, जो कि एग्जैक्टली फुल हाईएस्ट कॉपी क्लोन वर्जन माना जाता है। लेकिन अभी ये यहाँ आईफोन और एप्पल के इसके लोगो तो छुपा दिए गए हैं, क्योंकि इसकी ओरिजिनल जो कंपनी ने कही है वो मुरी पाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान में ये बनाया गया है। इसके सेम एग्जैक्टली डिट्टो है। इसके ऊपर ये सील भी लगी हुई है। अभी सबसे पहले अगर हम इसके बॉक्स पर आएंगे तो इसके ऊपर यहाँ इनके ओरिजिनल जो कंपनी है उसकी बारकोड लगा हुआ है। यहाँ एप्पल एयरपॉड्स 3 का ये एग्जैक्टली एम्बोस्ड फील जो होता है एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसा यहाँ फील होने वाला इसकी पिक्चर बनी हुई है। साइड पे इसके जो एप्पल के लोग हैं वो छुपा दिए गए हैं। और यहाँ अगर हम नीचे इसके थोड़े से स्पेक्स पे नज़र मारते हैं तो कंपेटेबल विद iOS डिवाइस, आईपॉड सबके साथ ये जो आईफोन के साथ है उसके ऊपर उनका यहाँ नाम लिखा हुआ है एप्पल एयरपॉड्स 3rd जनरेशन, जो कि एग्जैक्टली जो न्यू है। डिज़ाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना, बल्कि ये मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, और अगर हम इसके नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है एयरपॉड्स विद मैक्स सेफ चार्जिंग केस। ये तो लगा के बाद ही पता चलेगा कि ये मैक्स सेफ के से कंपेटेबल है कि नहीं। बाकी वही है, 2 सील भी यहाँ आपको नज़र आ रही है। तो जब इसको अनबॉक्स करेंगे तो इन सबको सील को हटा के इसको फुल अनबॉक्स करेंगे। तो बिना कुछ का इसके डब्बे के ऊपर कुछ नहीं, तो चलते हैं डायरेक्ट इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो अब जैसे हम इसके बॉक्स को खोलेंगे तो सबसे पहले तो हमें इसकी प्लास्टिक की यहाँ सील उतारनी पड़ेगी। सील को सबसे पहले उतारेंगे। ओरिजिनल में भी मेरे ख्याल से सील तो नहीं, ये प्लास्टिक की सील तो नहीं, बल्कि अब सिर्फ ये वाली सील आ गई है, जो कि अभी उतारने में बड़ा मज़ा आने वाला है ये। ठीक है, ये यहाँ से उतरेगी एक। अच्छा, ये तो बल्कि उतारने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये ऑलरेडी उतरी हुई थी। तो इसका मतलब ये भी हमें उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सही तरह चिपकी हुई नहीं थी। ये सेटिस्फाइड, ये वाली अच्छी थी, याली इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब इसको खोलेंगे डायरेक्ट नहीं। अब देखें यहाँ भी आ गया एयरपॉड्स मैक्स सेफ चार्जिंग केस। यहाँ एप्पल के लोगो भी आ गए होंगे, पहले आपको नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि कॉपीराइट्स के इशू बहुत होते हैं। जी बिल्कुल आ गया हमारे सामने, ये डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ठीक है, ये एप्पल इन कैलिफोर्निया आ गया एयरपॉड्स। तो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ये बड़ा मुझे एग्जैक्टली सेम लग रहा है। यहाँ चाइनीज़ है और यहाँ आपको मिल जाएगा इंग्लिश में मेरे ख्याल से। ये आपका आ गया ये मेरे ख्याल से इंग्लिश में, उस साइड आपका चाइनीज़ में आ जाता है ये। और एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, लेकिन स्टिकर्स मेरे ख्याल से इसमें भी नहीं मिलते। तो स्टिकर्स इंक्लूड कर देते तो ज़्यादा मज़ा आता फील करने में। तो एट अ फर्स्ट लुक मेरे ये बड़े हेफ्टी और हैवी लग रहे हैं, नॉट बैड एट ऑल। ठीक है, अभी इसको 2 मिनट रख देते हैं। और इसके नीचे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाता है इस बार ये लाइटनिंग, ये टाइप C टू लाइटनिंग आ गया इसमें। वाह भाई, इसमें इनोवेशन की है इन्होंने। टाइप C अगर ये फोकस हो जाए, देखिए टाइप C आ गई है और यहाँ हमारे पास लाइटनिंग केबल आ गई है। लेकिन इस बार हमारे पास एयर टिप्स नहीं दिए गए। पिछली बार हमें क्लोन में भी एयर टिप्स दिए गए थे, इस बार एयर टिप्स यहाँ हमें नहीं दिए गए। अनरैप करते हैं, अनरैप। ये यहाँ से खुल जाएगा बिल्कुल। ओह बिल्कुल, ये तो दिखने में तो मुझे बड़े फर्स्ट फील सच्ची में तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ ये पीछे लिखा हुआ है डिज़ाइन इन एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल इट वियतनाम। और यहाँ अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ हमारे पास ये थोड़ा सा फोकस हो जाए तो ये हमारे पास यहाँ LED लाइट भी आ गई है। और इसका बंद खोल करने का सिस्टम तो मुझे वैसे बड़ा नॉट बैड क्वालिटी, सच्ची में नॉट बैड। ये हमारे पास एक बटन आ जाता है को चार्ज इन ऑफ करने के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास खोल दिया तो ये सामने आ जाते हैं हमारे पास एयरपॉड्स। ये पुराने जैसे एयरपॉड जो थे एप्पल के, ये इन्होंने वापसी निकाले हैं। ओके, आई डोंट नो पिछले वाला इनका फेल हो गया या क्या नहीं हुआ तो इनको ये वापसी, लेकिन
ये पहले से बहुत छोटे हैं। तो चले अब चलते हैं डायरेक्ट हम इसके फर्दर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम इस एयरपॉड्स प्रो के फ्रंट के ऊपर आते हैं तो फ्रंट पे हमें मिलता है एक एलईडी लाइट जो कि इंडिकेट करती है कि कब इसके अंदर एयरपॉड्स फुली चार्ज हैं, कब ये ओपन है और कब ये एक अपने कनेक्शन मोड में है। और फिर अगर हम इसके बैक की बात करते हैं तो बैक में हमें लिखा हुआ मिलता है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल इन वियतनाम। और इसके नीचे ही हमें मिलता है एक बटन जिसकी वजह से आप इसको प्रेस करके इसके अंदर आप इसको पेयरिंग मोड पे भी ला सकते हैं या इसके अंदर एयरपॉड्स को किसी भी वक्त चार्जिंग पे भी रख सकते हैं। और इसी एयरपॉड्स प्रो के बॉटम पर हमें मिलता है एक लाइटनिंग अडेप्टर पोर्ट जिसकी वजह से आप इसके अंदर कोई से भी चार्जर लाइटनिंग चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और इसके डब्बे के दिए गए अंदर केबल की मदद से भी इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और अब अगर हम इस एयरपॉड्स 3 के हेडसेट के ऊपर आते हैं तो एग्जैक्टली मुझे ये ओरिजिनल एयरपॉड जैसे लगते हैं क्योंकि इसके सामने है 2 स्पीकर ग्रिल जिसकी वजह से इसके अंदर से बड़ी अच्छी आवाज़ भी सुनने को मिलती है। और इसके बॉटम पे है एक टेप जो है मैग्नेटिक चार्जिंग टेप जो कि इसके वायरलेस चार्जिंग केस में जाकर ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और इसके साइड पे हमें मिलते हैं एक असिस्टिव बटन जिसके रास्ते आप इसके अंदर सॉन्ग्स को प्ले, पॉज या इसके अंदर कॉल को हैंग अप या इसको पिक भी कर सकते हैं। अब ओवरऑल अगर हम इस एयरपॉड्स 3 के डिज़ाइन के ऊपर आते हैं तो मुझे डिज़ाइन एग्जैक्टली ओरिजिनल एयरपॉड जैसा लगता है क्योंकि इसका वायरलेस चार्जिंग केस और एग्जैक्टली इसका एयरफोन एग्जैक्टली सेम साइज है ओरिजिनल के। और अगर इसको हम उठाएं भी तो इसके अंदर एक हैवी वेट है जो कि मेरे ख्याल से एग्जैक्टली इसका ओरिजिनल एयरपॉड से रेप्लिकेट करता है। और इसकी एयरपॉड्स वायरलेस चार्जिंग केस की जो क्लिक भी है वो एग्जैक्टली मैंने सुनी है बिल्कुल ओरिजिनल एयरपॉड जैसी ही लगती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर ये वाले एप्पल एयरपॉड्स 3 किसी को चाहिए हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ख़रीद सकते हैं आप। और ओवरऑल अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे सबसे पहले इसकी चार्जिंग केस मुझे बहुत ही हैवी लगा, ओरिजिनल जैसा ही मुझे लगा। लेकिन ओवरऑल मेन अगर हम इसके साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो साउंड क्वालिटी इसकी बेस और ट्रिबल ओवरऑल मुझे इसकी बेहतरीन लगी। एक नॉर्मल 2000 से 2500 की रेंज में ये आता है और इसके अंदर ये साउंड क्वालिटी मेरे लिए बहुत ही अच्छी है और ये नॉर्मल पर्सन भी इसको आसानी से खरीद सकता है। तो ओवरऑल मुझे इसका बेहतरीन क्वालिटी लगी, बेहतरीन साउंड लगा। और अगर आपको बाय करना हो तो आप आराम से भी बाय जाके कर सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।